हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो हमारा जो चैप्टर 10 चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हमारा 9 से 10वां लेक्चर्स है। तो जिसने अभी तक वह लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले जाकर के आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत आंकिक क्वेश्चन का हमारा 25वां सवाल चलेगा। तो जिसने अभी तक वह इससे पीछे के आंकिक क्वेश्चंस और थ्योरिकल वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप पहले जाकर के उन्हें देख लीजिए। तो इसके अंतर्गत देखते हैं हम। तो हमारा जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2009, 2011, 2013 के अंतर्गत। तो ये आया हुआ है 9 यानी कि 2009 कोमा 13, कोमा कौन सा हो जाएगा 13, कोमा 15 और 19, और ये क्या हो जाएगा यानी कि 19 हो जाएगा 19, और ये क्या हो जाएगा हमारा 23 के अंतर्गत। सही, तो 23। तो ये हमारा इतने काफ़ी बोर्ड में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। तो देख लीजिए। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले हमारे इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया हमें, तो उसमें देख लेते हैं हम तो क्या दिया गया हमें। तो सबसे पहले 5 हेनरी का एक प्रेरक। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, इन्होंने एल की वैल्यू दी गई है, यानी कि प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व को कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, एल से। तो एल बराबर कितने दिया गया हमें 5 हेनरी का प्रेरक में 0.1 सेकेंड। तो हमें इस समय यहाँ पर टी बराबर कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है हमें 0.1 सेकेंड। और धारा हमें कितनी दी गई है 12 एम्पियर। सही, तो धारा कितनी दी गई है हमें 12 एम्पियर से बदलकर कितनी हो जाती है हमारी 7 एम्पियर हो जाती है। तो अब धारा हमारी कितनी हो जाती है 7 एम्पियर से बदलकर 12 एम्पियर हो जाती है। तो यानी कि हमें I1 बराबर कितना दिया गया है, बराबर कितना दिया गया है 12, और I2 बराबर कितना दिया गया है 7। और हमारा फाइनल I बराबर जो हो जाता है वो होता है I2 माइनस का कितना हो जाएगा हमारा I1। तो I2 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 7, और I1 की वैल्यू कितनी दी गई है 12। तो ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 5, I बराबर। सही, तो ये क्या हो जाएगी हमारी धारा I की वैल्यू हो जाएगी। और आगे क्या दे रखा हमें, वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो हमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ई से। तो ई से ई बराबर क्या करना है हमें, ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम अपनी वैल्यू देख लेते हैं, हमें वैल्यू क्या क्या दी गई है। तो सब प्रेरक तो यानी कि सॉल्यूशन देख लेते हैं सबसे पहले हम सॉल्यूशन। तो हमें एल बराबर कितना दिया गया है हमें यहाँ पर 5 हेनरी, 5 हेनरी। सही, तो यहाँ पर हमें डी टी बराबर कितना दिया गया हमें 0.1 सेकेंड, यानी कि सेकंड। सही, और हमें धारा आई बराबर यानी कि डी आई बराबर कितना दिया गया हमें, तो ये दी गई हमें, ये हमें दो वैल्यू दी गई है इसकी। तो यानी कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आई बराबर जो दी गई थी हमने, तो ये दी गई है I1 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 12, यानी कि ये जो होती है हमारी I2 माइनस का I1। तो I2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है यहाँ पर 7। तो 7 माइनस का कितना हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस का 12। तो हमारा क्या बच जाएगा माइनस की 5। तो आई बराबर क्या हो जाएगी हमारी माइनस की 5 एम्पियर। सही, तो हमें क्या करना है प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो ई बराबर क्या करना है हमें ज्ञात करना है। सही, तो आइए हम इसमें वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ई बराबर, तो ई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा माइनस का एल डी आई अपॉन क्या हो जाएगा हमारा डी टी। सही, तो इसमें हम अपनी वैल्यू रख लेते हैं इसके अंतर्गत। तो ई जो हमारा जियो का त्यों रहेगा, तो ई बराबर, तो माइनस हमारा ऐसे ही रहेगा। डी आई की वैल्यू कितनी दी गई है हमें माइनस का, यानी कि सबसे पहले क्या लिखते हैं हम एल की वैल्यू। एल की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 5, कितनी दी गई है हमें 5। और डी आई की वैल्यू कितनी दी गई है हमें यहाँ पर माइनस का 5, और अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड। सही, तो ये क्या दी गई है हमें, ये वैल्यू दी गई है। तो ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ से हम पहले दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे हम 0 बढ़ाएंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 25। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस 25, और गुणा क्या हो जाएगा हमारा 10, और अपॉन में 1 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 250। सही, तो ई बराबर जो वैल्यू जाएगी हमारी, ई बराबर 250 क्या हो जाएगा वोल्ट।
ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंतर्गत हमें क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 26। तो हम इसे रफ कर लेते हैं तब के लिए, तो इसे हम रफ कर लेते हैं। सही, तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 26। सही, तो आपको क्वेश्चन नंबर 26 इधर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमें क्या दिया गया है, एक परिपथ में लगी कुंडली में धारा कितनी दी गई है हमें 0.2 सेकेंड। तो हमारी धारा आई यानी कि टी बराबर क्या दिया गया है हमें 0.2 सेकेंड। तो ये क्या दिया गया है हमें, टाइमिंग कितने दी गई है हमें, तो वो दी गई है टाइमिंग दी गई है टी बराबर कितने दिया गया है हमें 0.2 सेकेंड। सही, तो जिसमें हमें 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाती है। तो धारा आई बराबर कितनी थी हमारी, तो पहले हमारी थी 8 एम्पियर, तो एम्पियर से घटकर कितनी हो जाती है हमारी 4। तो ये क्या हो जाएगी हमारी I1, ये क्या हो जाएगी हमारी I2। तो I2 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा I1 बराबर, यानी कि 4 माइनस का क्या हो जाएगा 8, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगी हमारी धारा I। सही, तो इतनी हो जाती है। तो कुंडली में 100 प्रेरक, तो यानी कि यहाँ पर हमें L की वैल्यू कितनी दी गई है, तो L की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 0.3 मिली हेनरी। सही, तो यानी कि 0.3 मिली को काय से रिप्रेजेंट करते हैं हम 10 की पावर माइनस का 3 और हेनरी। सही, ये क्या हो जाएगी हमारी L की वैल्यू। तो ये तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न हमारा क्या हो जाएगा विभवांतर। तो विभवांतर को काय से रिप्रेजेंट करते हैं हम V से। तो विभवांतर V बराबर क्या करेंगे हम ज्ञात करेंगे इसमें। सही, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अंतर्गत हम देख लेते हैं। तो विभवांतर यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ई भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें किस कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं। तो हमने जैसे अभी आपको समझा भी दिया है। तो हमें इसमें क्या करना है, स्वप्रेरण गुणांक अथवा विभवांतर भी कह सकते हैं उसे हम। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। सही, तो डी टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0.2 सेकेंड। सही, और हमारी डी आई यानी कि धारा कितनी हो जाएगी हमारी, धारा डी आई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो कितनी दी गई थी हमें, तो 8 माइनस का कितना हो जाएगा हमारा धारा, 8 माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 एम्पियर। सही, तो डी आई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो डी आई बराबर क्या हो सकता है हमारा 4 गुणा 10 की पावर, तो ये हमारा मिली एम्पियर दिया गया है। तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर। सही, तो स्वप्रेरक, तो यानी कि हमें देखना है स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम L से। तो स्वप्रेरण क्या यानी कि इसे क्या लिखते हैं हम स्वप्रेरक भी लिख सकते हैं इसे हम, या स्वप्रेरण भी लिख सकते हैं। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम L से। तो L से इसे क्या करते हैं हम, तो 0.3 गुणा कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, और इसे क्या बोलते हैं हम हेनरी। सही, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा E बराबर, तो यानी कि ई बराबर प्रेरित वैद्युत वाहक बल। सही, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का L डी आई अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा dt। सही, तो हम अपनी वैल्यू इस फॉर्मूले में ड्राइव करेंगे। तो फॉर्मूले में देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो L की वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 0.3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। सही, और डी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 है नहीं, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt की वैल्यू जाएगी 0.2 सेकेंड। सही, तो ये हो जाएगी हमारी। अब हम सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ से दशमलव बढ़ाएंगे और गुणा में क्या बढ़ाएंगे, यानी कि 0 बढ़ाएंगे। सही, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। सही,
तो यानी कि हम यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे, यानी कि थोड़ा सही से कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 0.2 था हमारा यहाँ पर, इसे 10 को हटाओ। सही, तो हम इस दशमलव से ये वाला दशमलव उड़ाएंगे और इस 2 से ये घटाएंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, यानी कि ई बराबर 2 तिया कितना हो जाएगा हमारा 6 गुणा 10 की पावर कितनी जाएगी हमारी 3 ये, तो हमारी 10 की पावर कितनी जाएंगी हमारी 6। और ये क्या हो जाएगा हमारा वोल्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा वोल्ट। सही, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सही, तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए, वो पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।